प्रथा चतुष्ट है जो वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई। प्रथा जो चतुष्ट है वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई थी। एक तो ब्रह्मचर्य था, गृहस्थ आश्रम था, वानप्रस्थ था और संन्यास था। ये चतुर्थ व्यवस्था थी जो वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोक्ष की चर्चा मिलती है किसमें? उपनिषद में मिलती है। मोक्ष की चर्चा उपनिषद में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद पुस्तकें जो हैं वो दर्शन से संबंधित हैं। उपनिषद पुस्तकें जो हैं वो दर्शन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का जो पता चलता है वो ब्राह्मण ग्रंथों से चलता है। वो ब्राह्मण ग्रंथों से यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु जिस सर्प को रस्सी के रूप में प्रयुक्त किया गया। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु जिस सर्प को रस्सी के रूप में प्रयुक्त किया गया था, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको, तो वो थे वासुकी का सर्प को रस्सी के रूप में प्रयुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्यमेव जयते जिस उपनिषद से लिया गया है वो है, किस उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है? वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, कौन सा वेद है जिसमें जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैदिक संस्कृति की मूल व्यवस्था से संबंधित है। वैदिक संस्कृति की मूल व्यवस्था से संबंधित है क्या? सामाजिक धार्मिक संस्कारों की स्थापना। वैदिक संस्कृति की मूल व्यवस्था से संबंधित है सामाजिक धार्मिक संस्कारों की स्थापना। और दूसरा वसुधैव कुटुंबकम की भावना। वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। तीसरा, कुल वंश गोत्र एक ही वर्ग के शब्द हैं। कुल वंश गोत्र एक ही वर्ग के शब्द हैं। ये तीनों जो हैं वैदिक संस्कृति की मूल व्यवस्था से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वेद को अथ अंगिरस वेद के नाम से भी जाना जाता है? किस वेद को अथ अंगिरस वेद के नाम से भी जाना जाता है? अथर्ववेद को अथ अंगिरस वेद के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश अर्थात त्रिदेव की कथा का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये अर्थात त्रिदेव की कथा का जो उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है वो गोपथ में मिलता है। गोपथ में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्राह्मण में देखिए आगे ब्राह्मण में क्या मिलता है? पशुओं और चरागाहों का देवता जिसे बाद में शूद्रों के देवता के रूप में मान्यता मिली वो था पूषण। पशुओं और चरागाहों का देवता था जिसे बाद में शूद्रों के देवता के रूप में मान्यता मिली थी, वो था पूषण। पूषण को शूद्रों के देवता के रूप में मान्यता मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुनर्जन्म का प्रथम उल्लेख मिलता है। पुनर्जन्म का प्रथम उल्लेख जो मिलता है बृहदारण्य उपनिषद से मिलता है। बृहदारण्य उपनिषद से मिलता है। पुनर्जन्म का प्रथम उल्लेख बृहदारण्य उपनिषद से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे देवताओं का पुरोहित माना जाता है? किसे देवताओं का गुरु या पुरोहित माना जाता है? वो है बृहस्पति को। बृहस्पति को देवताओं का पुरोहित या गुरु माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में स्थित है? प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में स्थित है? वो है सीतापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ जो स्थित है वो है सीतापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में ईश्वर महिमा स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद में क्या है? ईश्वर की महिमा है, स्रोत हैं एवं प्रार्थनाएं हैं। और यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद में जो दिया गया है बलिदान विधि है, बलिदान करने की विधि है, स्रोत हैं और कर्मकांड हैं। स्रोत हैं एवं कर्मकांड हैं। नेक्स्ट देखिए, सामवेद में क्या है? सामवेद में संगीत दिया हुआ है और संगीत में स्रोत हैं। संगीत है और संगीत में स्रोत हैं सामवेद में। नेक्स्ट देखिए, अथर्ववेद में क्या है? अथर्ववेद में औषधियों से संबंधित और तंत्र मंत्र एवं वशीकरण है। और औषधियों से संबंधित हैं और तंत्र मंत्र हैं और वशीकरण है अथर्ववेद में। महाजनपद काल देखिए, महाजनपद काल से संबंधित क्वेश्चन देखिए आगे। महाजनपद काल स्टार्ट होता है। किस प्रकार का मृदभांड या पोट्री भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? किस प्रकार का मृदभांड या पोट्री भारत में द्वितीय शहरीकरण, पहला शहरीकरण जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता में था। पहली सभ्यता शहरी सभ्यता थी वो। दूसरा जो शुभारंभ हुआ था द्वितीय शहरीकरण का प्रारंभ जो हुआ था वो किस में? चित्रित धूसर बृहदभांड में मिलता है। चित्रित धूसर बृहदभांड में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। अभिलेखीय साक्ष्य, ऐसा अभिलेख साक्ष्य कहाँ पर मिला है?
जिससे पता चलता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। वो मिलता है कलिंग में, मिलता है अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है कलिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक्स सो मच।